हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे हुआ, इसी को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। देखिए यहाँ पे सल्फर को रखेंगे सेंट्रल में या ऑक्सीजन को रखेंगे। इसका एक रूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होता है उसको हम लोग सेंटर में रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर का जो है 2.58 है, तो इसी को सेंटर में रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का 3.44 है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम होता है उसको सेंटर में रखा जाता है। और सेंटर में रखने का एक और रूल है कि जिसका सबसे कम एटम है, देखिए यहाँ पे सल्फर हमारा कम एटम, ऑक्सीजन 4 एटम है, तो सल्फर को हम लोग सेंटर में रखेंगे। तो इस तरह से ये जो हम लोग का जो यहाँ पे ये देखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 माइनस का मतलब हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग का कितना होता है, तो देखिए सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 है, 1 एटम है तो 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग का 4 एटम है, तो 4 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का 6 होता है और इसका सल्फर का 6 होता है, तो इसका दो इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे 2 शो करेगा। इसलिए टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6 प्लस 6 4 24 प्लस 2, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 4 12, 1 कैरी और 2 1 3, 32 इलेक्ट्रॉन हम लोग का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको देखिए यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे शो करेंगे। सबसे पहले सेंटर में हम लोग सल्फर को रखेंगे और एक एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग का ऑक्सीजन से बनाएगा। तो 4 हम लोग का एटम है, ऑक्सीजन का है, तो ये 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है, माइनस उसमें हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग का यहाँ पे हम लोग इंगेज कर चुके हैं। तो हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे 2, यानी 24 इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास रेस्ट बच गया, जिसको डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 4 24 इलेक्ट्रॉन हम लोग का इंगेज हो गया, यानी 6 4 24, 6 4 24 इलेक्ट्रॉन हम लोग को इंगेज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे एक और रूल है कि सल्फर का जो अगर कम एटम है, सल्फर अगर दी कम एटम से कनेक्ट किया है अपने आप को, तो इसका जो कोवैलेंसी होता है वो उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम लोग 2 भी शो करते हैं, 4 भी शो करते हैं, 6 भी है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो हम लोग को दिखाना रहता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी हम लोग का 6 को करना ही करना है अगर ये एटम हम लोग के पास ज़्यादा है तो। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 ठो है उसको हटा के यहाँ डाल देंगे, और इसका या इनमें से किसी एक को भी हटा करके हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे दो इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ पे इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में डाल देंगे। अब देखिए मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, जैसे कोवैलेंसी यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी हम लोग का 6 हो गया। अगर कभी कभी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ दिखाते हैं, तो जैसे 1 2, तो उसको एक एक कोवैलेंसी के रूप में भी शो करते हैं, यानी उसको दिखाना रहता है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग को लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका कुछ बचा नहीं था, तो हम लोग एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग किया था उसी को यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में हम लोग इसको शो कर दिए। तो इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी हम लोग का पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इसका ऑक्टेट, अब देखिए ये जो सेंटर एटम है ना ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, बल्कि आउटर एटम ही केवल ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो इस तरह से देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखिए ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखिए कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का भी हम लोग देखें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन सल्फर का ऑक्टेट क्या है, तो सल्फर का ऑक्टेट अगर देखें कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात और बता देते हैं कि सेंट्रल एटम जो होता है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, केवल आउटर एटम ही इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 माइनस लगा था, वो 2 माइनस यानी यहाँ पे चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा प्लस होगा, या माइनस प्लस होगा, या यहाँ माइनस प्लस होगा। इसके लिए एक रूल है, रूल ये है कि जैसे यहाँ पे नंबरिंग अगर करते हैं तो इस ऑक्सीजन का 1, इसका हम लोग 2 कर देते हैं, इसका हम लोग 3 कर देते हैं, और इसका हम लोग 4 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले 1 का जो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग निकालेंगे। तो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन
हम लोग 1 का निकालते हैं तो ये सेम स्ट्रक्चर है, अगर इसका निकालते हैं तो इसका भी निकल जाएगा। देखिए चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का भी एक रूल है। चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग को लिखना रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2, तो 2 हो गया, तो 2/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 - 7, दैट मीन्स -1। तो इसका जो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1 होगा। तो ये देखिए सेम स्ट्रक्चर को गेन कर रहा है, तो इसका भी -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसका 3 और 4 का हम लोग चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग 3 का निकालते हैं, तो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग 3 का निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है, माइनस इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 यहाँ लिख देंगे माइनस, और इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 लिखेंगे, -2। ये फार्मूला होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखते हैं। 6 - 4 - 2 कितना हो गया, 6। तो इसका जो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका 0 हो गया। तो ये देखिए सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है, तो इसका भी चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। अगर हम लोग सेंटर में जो रखे हुए जो एटम है सल्फर का, उसका भी चाहें तो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं। तो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर का हम लोग सल्फर का निकालते हैं, यानी सेंटर में रखे हुए एटम का नंबरिंग हम 5 दे देते हैं। तो चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग 5 का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका हम लोग का जो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, माइनस इसका देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो 0 लिख देंगे। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/2 हो जाएगा, 2 6 12, तो कितना हो गया 6 - 6, दैट मीन्स का चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका चार्ज पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। इस तरह से यहाँ पर ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है सल्फेट आयन का हमारा कंप्लीट हुआ। और इस तरह का और भी वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।